मैं एक सर्विसमैन हूँ, गाँव द्रोदी का रहने वाला हूँ। तो मेरा मेरा पोता है 8वीं क्लास में, जिसने इस कैंप के अंदर पार्टिसिपेट किया है और बहुत खुश है और अच्छा अनुशासन के साथ काम सीख रहा है और बहुत बढ़िया तंदुरुस्त है और बहुत ही खुश है। मैं 2-3 बार बीच में आया भी हूँ, बढ़िया खाना भी मिल रहा है, बढ़िया एक्सरसाइज हो रही है और बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन के साथ अच्छी शिक्षा दिलाई जा रही है। जैसे ये कैंप लगा, आपको पता है ये क्यों लगाया गया? हाँ, ये इस कैंप के बारे में मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि बहुत बढ़िया शिक्षा मिलेगी इधर, अनुशासन सीखेंगे बच्चे, आगे बढ़ेंगे, देश के प्रति बहुत अच्छी सोच रहेगी और बहुत बढ़िया ये आर्य समाज का बहुत अच्छा धार्मिक प्रोग्राम है। इसमें हम बहुत खुश हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं। बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं, बड़े योग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और लाठी चलाना, बल्ला चलाना सब इनको ट्रेनिंग मिल रही है। ये आगे प्रोग्रेस करेंगे। मिल रही है क्या? आर्मी में ऐसी ट्रेनिंग मिलती है? नहीं, आर्मी में तो इससे हम बता नहीं सकते, वो सीक्रेट मैटर है आर्मी के बारे में। वो तो बहुत आत्मरक्षा के लिए ठीक है। हाँ, आत्मरक्षा के लिए, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत बेस्ट है हर बच्चे और चिल्ड्रन के लिए। बेस्ट है सर। थैंक यू। आप यहीं से अडवाना रोड। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, उदय नाम है। कैसे आए आप, क्यों आए कि बताओगे आप? जी, यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था, फोन आया था कैंप के लिए। बहुत अच्छा है, अभी कैंप लगाया। क्या आगे भी लगना चाहिए? हाँ, आगे भी लगना चाहिए, ठीक है बच्चों के लिए। काफी अच्छा। हाँ, सब कुछ ऐसे ही कराया। सभी को स्कूल में जी पहले तो नमस्ते। मेरा नाम देवश्री है। मैं मतलब खरल हॉस्टल में पढ़ती हूँ, +1 क्लास में। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता है 10th क्लास में पढ़ता है वो। मेरा भाई ना मतलब स्कूल में रोज ही आता है सुबह सुबह, और संडे वाले दिन भी आता है, हवन होता है जब। और उसको बड़ा चाह रहता है आर्य बॉय स्कूल में। मतलब मैं वो स्टार्टिंग से इस स्कूल में पढ़ रहा है मेरे भाई, और मेरी मम्मी और बहुत खुश है वो स्कूल में पढ़ता है। और सोच रहे हैं मेरा छोटा भाई है उसको भी लगा के, वो एसडी कन्या स्कूल में पढ़ता है, उसकी 5th क्लास तक ही है वो, तो वो खत्म हो जाएगा तो उसको भी इधर ही लगाएंगे। तो थैंक यू। पहले तो आप सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे स्कूल को दिया। जो ये कैंप स्कूल में आयोजित किया गया है आर्य स्कूल के प्रांगण में, इसमें एमबीएन के बच्चे और आर्य बॉयज के बच्चे ने भाग लिया। ये कैंप लड़कों के लिए था और इस कैंप में जो बच्चों को चरित्र निर्माण के लिए शिविर जो आयोजित किया गया था, बच्चों को आज जो हमारे देश की जो बेसिक नीड है चरित्र निर्माण, जिसपे हमारा जो संस्था लगातार कार्य कर रही है, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे संस्कार वन बनाया जाता है। आप देखिए, आप गुरुकुल पद्धति पर आधारित हमारा विद्यालय है। यहाँ सुबह जो हमारी दैनिक प्रक्रिया है वो यज्ञ से आरंभ होती है, उसके बाद ईश्वर स्तुति होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो हमारे देश की बहुत मौलिक आवश्यकता है, बच्चों को चरित्र निर्माण जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया है इसके बच्चों का दुरुपयोग ज्यादा कर रही हैं। और मैं इसके लिए कहना चाहूंगी सभी पेरेंट्स से मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जो इस कैंप में आयोजित किया गया था, बच्चों को 7 दिन मोबाइल की परमिशन नहीं थी और बच्चे जो कॉन्टेक्ट पेरेंट्स से करना था तो वो ऑफिस में आके ही करते थे, उनको टीचर्स अलाउड कर रखे थे, टीचर्स ही उनसे पेरेंट्स से बात करवाते थे। तो मैं इस चीज के लिए हमारी जो मैनेजिंग कमेटी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस जरूरत को समझा और ये कैंप का आयोजन किया। मैडम, इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं तो बच्चों को कैसा, इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसके बच्चों पर बहुत, एक तो बच्चे एकता की भावना बच्चे सीखते हैं और दूसरी अनुशासन में रहना बच्चे सीखते हैं। और यहाँ देखिए, अब सभी बच्चे को ये नहीं है, कोई चाहे किसी भी जाति से संबंधित रखता हो, सभी बच्चों को ये नहीं है एक ही रूम में बच्चों को अलग अलग रूम अलाउड किए जाते हैं और उस रूम में कोई भी भेदभाव बच्चों से नहीं होता और सभी हमारे बच्चे एक समान रूप से एक जिससे देखा जाता है। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से होकर कहाँ पहुंची? ये यात्रा हमारे यहाँ आर्य बॉयज स्कूल से शुरू होकर अग्रसेन चौक से होते हुए पीछे कोट रोड की तरफ जाते हुए अपोलो चौक से वापसी हुई है। दिन के लिए यहाँ अरेंजमेंट किया। 7 दिन के अंदर जो बच्चे आए हैं, पहले उनके माँ बाप से सहमति पत्र लिया गया कि हम ये योग शिविर और चरित्र निर्माण के लिए हमने ये कैंप लगाया था, आवासीय कैंप। सभा ने इसकी मंजूरी दी थी और मंजूरी लेने के बाद योग व्यायाम शिक्षक जो थे 2, वो आए सोनीपत से, कर्ण जी है, आकाश जी है। दोनों ने बच्चों को
इतना माहिर किया आप लोगों ने, जैसे एक शहर के अंदर प्रदर्शन किया था, जो लाठियां चलाई हैं उन्होंने, वो आत्मरक्षा का एक अलग से गुर सिखाया उन्होंने। देश की सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के अच्छे निर्माण के लिए बच्चों का बड़ा योगदान है। बच्चों के अंदर अगर ऐसी जागृति हम डालेंगे, जो अपने संस्कारवान हो, अपने माँ बाप की सेवा करे। सबसे पहले उठते ही बच्चों को व्यायाम किया जाता था, सबसे पहले वो अपना चरण स्पर्श की बात थी। उसके बाद उन्होंने जो व्यायाम कराते थे उसके अंदर सभी ने भाग लिया। बच्चों ने भाग लेने के बाद एक प्रण किया कि हम जो है सुबह नियमित समय से उठेंगे। हम 5 बजे सुबह उठकर हम अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद जो माने जो व्यायाम शिक्षक है, योग कराने के बाद जो बौद्धिक की क्लास लगती थी, प्रोफेसर जयपाल जी आर्य, पुरोहित मिथिलेश शास्त्री जी और अन्य प्रोफेसर जो हमारे कॉलेज के थे, उन्होंने आकर अपना व्याख्यान दिया। बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास के लिए हमने उनकी भी क्लासें लगाई। जो हमारे महापुरुष हुए थे, बच्चों को आजकल इतिहास पढ़ाया जाता, क्योंकि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसके अंदर सभी मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है। हमारे जितने राजे महाराजे हुए हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, अहिल्याबाई होलकर थी और ज्योतिबाई फुले थे, जो समाज सुधारक के होने के साथ साथ महर्षि दयानंद सरस्वती, मंगल पांडे, पंडित लेखराम, स्वामी सरदानंद, स्वामी बिरजानंद, जिन्होंने अनेक लोगों ने जिन्होंने देश के इतिहास के लिए अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उनको भी बच्चों को याद कराने का हमने एक प्रतियोगिता कराई थी, जिसके अंदर हमने एक पुस्तक है 20 क्रांतिकारियों का इतिहास, वो पुस्तक है हमने उन बच्चों को दी। उन बच्चों ने पढ़कर उसके अंदर एग्जाम दिया है, उसके अंदर वो भी आज हम परिणाम निकालेंगे, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे। उसके अंदर भी सभी बच्चों को व्यायाम के जो व्यायाम शिक्षक द्वारा सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बच्चों को रहना कैसे चाहिए, कैसे लिविंग करनी चाहिए। और जो आजकल का ये युग के अंदर मोबाइल क्रांति है, ये बच्चे 24 घंटे इसके पीछे लगे हुए थे। अगर इसको सही यूज से किया जाए तो इसका सदुपयोग है, अगर अन्यथा इसका दुरुपयोग है। इससे निजात मिली, माँ बाप बहुत खुश है। आप माँ बाप से मिलो, उनके सभी बच्चों को खाना नियमित समय पर खाना था, पौष्टिक आहार दिया गया और सभी बच्चे पूर्ण रूप से खुश हैं। भगवान ने चाहा अगले साल हम इन्हीं दिनों में, क्योंकि 1 तारीख को चुना था हमने, क्योंकि बच्चे छुट्टियां होने के बाद तुरंत भाग जाते हैं। कई बच्चे इसमें से ऐसे भी निकले हैं जो अपना स्कूल का भी काम किया, जिन्होंने वो भी बस्ते लेकर आए हुए हैं, कॉपी किताबें लेकर आए हैं। साथ में देखो 2 काम हो गए ना, साथ में तो उन्होंने व्यायाम भी किया, संस्कार भी लिए, साथ में अपना होमवर्क भी पूरा किया स्कूल का। उन बच्चों को आपसे मिलाता हूँ। अभी थोड़ी देर में अभी बच्चे खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम शहर के अंदर जो हमने शोभा यात्रा निकाली थी आर्य वीर दल की, और ये आर्य वीर दल का पहला कैंप था। हमने पहले कोशिश की थी, उसके अंदर हम कामयाब नहीं हो पाए थे। अब जो ये कोशिश किया है, इसमें हम पूर्ण रूप से कामयाब है। बच्चे पूरे आश्वस्त हैं, हम भी आश्वस्त। योग शिक्षिका का भी हमने आवेदन दिया था, वो समय पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी आर्य कन्या महाविद्यालय भी एक अलग से ब्रांच है अपने आर्य समाज की, तो उसके अंदर काफी लड़कियों ने हमें सहमति पत्र भी दिया था, लेकिन वो मैं अरेंजमेंट नहीं कर सका। उसको मैं अपनी विफलता मानता हूँ। लेकिन अगले साल जो लगेगा उसमें मैं इसको मतलब पर्टिकुलर लड़कियों को भी आत्मरक्षा का ये गुर सिखाने के लिए एक कैंप का आयोजन करेंगे। 101% है ना। हो सकता है कि शीतकालीन भी हमारी छुट्टियां जो होती है ना, मैं उसका कैंप जरूर लगवाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। इच्छा है आपकी? इच्छा है, बिल्कुल मन में इच्छा है। वो समय रहते मैं नहीं हो सका, पॉसिबल नहीं मिला। बच्चों को रहना सीखना, काम करना, बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताना। आर्य समाज में दैनिक जो सुबह हवन से होती है, पहले व्यायाम फिर हवन, नहाने के बाद बच्चे हवन करते हैं। सब बच्चों को ये भी धारण कराया गया, उनसे शपथ ली गई कि अपने माँ बाप के, अपने गुरु के प्रति हम समर्पण भाव से काम करेंगे, विद्यालय के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। सभी बच्चों ने ये शपथ लिया है। अब उन बच्चों को खाना खाने के बाद हम सम्मानित भी करेंगे, जो बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिया जिन्होंने। इसका कारण ये जो योग शिविर लगा आर्य वीर दल का, इसके अंदर यही शिक्षा दी गई वह किस प्रकार से स्वावलंबी बने बच्चा। और इसका एक और फायदा है, एक नशे से दूर है बच्चा और आत्मरक्षा के गुण इनके अंदर पैदा हो और देशभक्ति की भावना भी इनके अंदर पैदा हो। और जिस प्रकार का जो
बाह्य आडंबर आजकल जैसे भाई साहब ने बताया भाई फोनों का यूजर और ये सभी प्रकार की इनको इनके बारे में बताया गया है और इसका इनको जरूर मेरे ख्याल से लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत